हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जेईई मेन एग्जाम के बारे में। तो जेईई मेन एग्जाम से जुड़ी सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना है। सबसे पहली बात, क्वेश्चंस के थ्रू हमने कवर किया है जेईई मेन के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जो आपके मन में सवाल आते हैं जेईई मेन एग्जाम को लेकर, वो सारे सवाल हमने इस पूरी स्लाइड में कवर किए हैं। आइए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ में। सबसे पहला सवाल बच्चे के मन में यह आता है जब वो 10th से 11th में जाता है कि अगर मैं जेईई मेन की एग्जाम की तैयारी कर रहा हूं तो मैं जेईई मेन का एग्जाम कब दे सकता हूं? क्या मैं जेईई मेन का एग्जाम देने के लिए एलिजिबल भी हूं? बिल्कुल, आप जेईई मेन का एग्जाम दे सकते हो अगर आप क्लास 12th में हो और क्लास 12th के साथ साथ आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ सब्जेक्ट पढ़े हुए हैं। आप क्लास 12th में अगर फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स पढ़ रहे हैं तो आप जेईई मेन एग्जाम के लिए बिल्कुल एलिजिबल हैं। साथ ही साथ आप क्लास 12th के बाद भी जेईई मेन का एग्जाम दे सकते हो। अच्छा, क्लास 12th के साथ भी दे सकते हैं, बाद में भी दे सकते हैं। बाद में कब तक दे सकते हैं? यह भी तो एक क्वेश्चन आपके दिमाग में आया होगा कि बाद में दे सकते हैं क्योंकि 10 साल बाद भी मैं जेईई मेन का एग्जाम दे सकता हूं। नहीं, जेईई मेन का एग्जाम बेसिकली आप 12th के साथ दे सकते हैं, उसके अगले साल दे सकते हैं और उसके जस्ट अगले साल, यानी कि 3 लगातार साल आप जेईई मेन का एग्जाम दे सकते हैं। जैसे मान लेते हैं फॉर एग्जांपल 2024 में आपने जेईई मेन का एग्जाम 12वीं का एग्जाम लिखा। 2024 में मान लेते हैं आपने 12वीं का एग्जाम लिखा, तो 2024 में आप जेईई मेन दे सकते हैं, 2025 में दे सकते हैं और 26 में दे सकते हैं, है ना। तो 3 कॉन्सिक्यूटिव ईयर्स आपको मिलते हैं जेईई मेन एग्जाम के लिए। अच्छा, अब एक साल में 2 अटेम्प्ट मिलते हैं, मतलब जब आप 2024 में 12वीं जब दे रहे हो उसी साल जेईई मेन देते हो तो एक साल में 2 बार जेईई मेन देने का मौका मिलता है, जनवरी में और अप्रैल में, राइट। ऐसे ही अगर आप लोग आपका मान लो सिलेक्शन नहीं हुआ जेईई मेन के एग्जाम में 2024 में, तो आप 2025 में भी दे सकते हो जेईई मेन। अगेन 25 में भी आपको 2 अटेम्प्ट मिलेंगे और तब भी नहीं होता तो 26 में दे सकते हो, तब भी आपको 2 अटेम्प्ट मिलेंगे। तो टोटल अटेम्प्ट 3 कॉन्सिक्यूटिव ईयर में 6 हो जाते हैं, हर साल के 2 अटेम्प्ट, राइट। समझ में आ गई यहां तक की बात। अच्छा, कई बच्चों के दिमाग में आता है कि सर अगर मैंने 2024 में 12वीं का एग्जाम दिया, 2024 में मैंने जेईई मेन दिया, 2025 और 26 में नहीं दिया, तो क्या मैं 27 में दे सकता हूं? नहीं, जेईई मेन का टोटल जो अटेम्प्ट होता है आपका वो 3 कॉन्सिक्यूटिव, मतलब लगातार साल तक ही आप उसे दे सकते हो। 12वीं के जस्ट 7 और 2 साल जस्ट 12वीं के बाद वाले, राइट। और एक साल में 2 बार होगा, जिस भी ईयर में आप अपीयर होगे उस ईयर में जनवरी और अप्रैल में आपका जेईई मेन का एग्जाम होगा, राइट। अब आगे चलते हैं कि टोटल कितने बच्चे हैं जिनसे मेरा कंपटीशन होने वाला है। तो भाई साहब टोटल अप्रोक्सीमेटली हर साल 10 लाख बच्चे हैं जो बैठते हैं इस एग्जाम में। अच्छा, 10 लाख बच्चे बैठते हैं, इतने सारे बच्चों से कंपटीशन, तो जेईई मेन ही क्यों दूं, कोई और एग्जाम क्यों नहीं? क्योंकि अगर आप इंजीनियरिंग करना चाहते हैं इंडिया के प्रीमियम इंस्टीट्यूट से, जिनको टॉप इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट माना जाता है, एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज और गवर्नमेंट फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स, ये इंस्टीट्यूट बहुत ही बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर वाले इंस्टीट्यूट होते हैं, साथ ही साथ बेहतरीन एल्यूमिनाई नेटवर्क होता है, आपको एक अच्छा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड होता है। आप जीवन में कुछ भी करना चाहें अपने किसी भी स्पेसिफिक फील्ड में, तो सारी सुविधाएं आपको यहां पे मुहैया कराई जाती हैं, सारी चीजें आपको यहां पे कॉलेजेस में दी जाती हैं, इसलिए आपको जेईई मेन एग्जाम देना चाहिए। अब अगली चीज कि ठीक है, ये तो समझ में आ गया कि मुझे इंजीनियरिंग करनी है इंडिया के टॉप इंस्टीट्यूट से, है ना। अब इंजीनियरिंग करने के लिए मुझे ये बताओ कि पढ़ना क्या क्या पड़ेगा उससे पहले। तो बेटा अगर आप 11वीं और 12वीं में ऑब्वियसली फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स आपने ली हुई है, तो बस जेईई मेन का सिलेबस भी 11th और 12th की फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स है। जो सवाल आएंगे आपके जेईई मेन के एग्जाम में वो फिजिक्स की क्लास 11th और 12th से होंगे, केमिस्ट्री के भी क्लास 11th और 12th से होंगे और मैथ्स के भी क्लास 11th और 12th से होंगे। और क्लास 11 और 12th का भी रेशो अप्रोक्सीमेटली इक्वल ही रहता है, ठीक। तो ये सिलेबस की बात हो गई। अब बात कर लेते हैं एग्जाम के पैटर्न की, ठीक है। एग्जाम का जो पैटर्न होता है बेटा वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स आप पढ़ रहे हो, ठीक है। सिलेबस जो है उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स है, तो पेपर में भी वही पूछेंगे। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स तीनों पूछी जाती है पेपर में। तीनों ही सब्जेक्ट से 30 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। इन 30 क्वेश्चन में से एमसीक्यू यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जिसमें से एक ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, 4 ऑप्शन होंगे, उनमें से कोई एक ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, है ना। ऐसे एमसीक्यू होंगे 20 और न्यूमेरिक वैल्यू होंगे 10 10 10 हर एक सब्जेक्ट में। न्यूमेरिक वैल्यू का मतलब है कि आपको ऑप्शन नहीं दिया जाएगा, आपका आंसर कोई डिजिट आ रहा होगा, जैसे कि 15, 16, 19, 2.56, है ना, इस तरह से। तो फिजिक्स में 30 क्वेश्चन, केमिस्ट्री में 30 क्वेश्चन, मैथ्स में 30 क्वेश्चन, राइट। जिसमें से 20 क्वेश्चन हर सब्जेक्ट में ऐसे होंगे जिनमें ऑप्शन होंगे 4 और उनमें से कोई एक
ऑप्शन सही होगा। साथ ही साथ हर सब्जेक्ट में, जैसे फिजिक्स में 20 एमसीक्यू 10 न्यूमेरिक वैल्यू, केमिस्ट्री में भी 20 एमसीक्यू 10 न्यूमेरिक वैल्यू, मैथ्स में भी 20 एमसीक्यू 10 न्यूमेरिक वैल्यू। लेकिन आपको 30 में से सारे क्वेश्चन 30 नहीं करने, आपको सिर्फ 25 क्वेश्चन ही मैक्सिमम करने होते हैं। जो पेपर होता है वो टोटल 300 नंबर का होता है ना, और 300 में से मतलब ये है 300 नंबर का टोटल पेपर है, और इस टोटल 300 में से आपको सुनना ध्यान से, टोटल 300 में से आपको 300 नंबर लाने के लिए 75 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, क्योंकि एक क्वेश्चन जो होता है वो 4 मार्क्स का होता है। एक क्वेश्चन कितने नंबर का होता है? 4 मार्क्स का होता है। ठीक है, समझना ध्यान से अभी मेरी बात को, क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। एक क्वेश्चन का मार्क होता है 4। ठीक है, आपको फिजिक्स के 30 में से 25 क्वेश्चन करने हैं, केमिस्ट्री के भी 30 में से 25 क्वेश्चन करने जो भी आपको आते हैं, और मैथ्स में भी 30 में से 25 क्वेश्चन करने। अब इनमें आपके पास चॉइस नहीं होती है, ये 20 तो करने अलाउ है। इन 10 में से कोई भी 5 करने हैं, इन 10 में से कोई भी 5 जो आपको आते हैं वो करने, और इन 10 में से कोई भी 5 आपको जो आते हैं वो करने हैं। ठीक है, मान लेते हैं फॉर एग्जांपल आपने मैथ्स में इन 20 में से एमसीक्यू जो है 10 क्वेश्चन करे, और बाकी के 10 यहां से कर दिए, तो यहां के 10 कंसीडर कर लिए जाएंगे और यहां के सिर्फ 5 ही कंसीडर किए जाएंगे। तो इन 10 में से आपको सिर्फ 5 ही क्वेश्चन करने, बाकी किसी और क्वेश्चन में टाइम वेस्ट नहीं करना। इसमें सिर्फ कितने क्वेश्चन करने? 5। यहां 20 के 20 आप कर सकते हो। ठीक है, तो टोटल क्वेश्चन आपको 25 करने होते हैं फिजिक्स में से, 25 करने होते हैं केमिस्ट्री में से, और 25 करने होते हैं मैथ्स में से। टोटल हो जाते हैं 75 क्वेश्चन। बात समझ में आ गई भाई? टोटल 30 क्वेश्चन, 20 एमसीक्यू सारे करने हैं, 10 न्यूमेरिक वैल्यू, 5 करने हैं, बस खत्म बात। ठीक है, एग्जाम का टाइम जो होता है 3 घंटे का होता है। मैक्सिमम क्वेश्चन जो आप कर सकते हो वो 75 कर सकते हो, जिनका टोटल मार्क्स 300 होता है। राइट, इन क्वेश्चंस में आपको जो अपने 20 क्वेश्चन है नेगेटिव मार्किंग भी होती है। ठीक है ना, इन वाले क्वेश्चंस में नेगेटिव मार्किंग भी होती है। हर एक क्वेश्चन गलत करने पे -1 मार्क आपको दे दिया जाता है। इनमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। ठीक है, एमसीक्यू में नेगेटिव मार्किंग भी होती है। ठीक है, अब आगे चलें तो बेटा बात कर लेते हैं कि सर इस एग्जाम को देने के बाद हम जब किसी एनआईटी में जाने वाले हैं, ट्रिपल आईटी में जाने वाले हैं, तो टोटल सीट्स कितनी है एनआईटीज में? राइट, तो लगभग 24,000 के आसपास सीट्स हैं, जिनके लिए लगभग 10 लाख बच्चे आवेदन करते हैं हर साल। ये सारी जानकारी थी जेईई मेन एग्जाम के बारे में। आई होप आपकी तैयारी अच्छी हो। ऑल द बेस्ट।